ये हम लोगों के यहाँ पे ना ये खीरा होता है, बहुत से लोगों के यहाँ रखा जाता होगा। ये खीरे में रखते हैं हम लोग लड्डू गोपाल को, मतलब सुबह रख देते हैं, फिर उसके बाद रात में जब जन्म कराते हैं तब खीरे में से निकालते हैं। आइए दिखाती हूँ। मैंने इसको पहले से ही वो कर लिया है, उसमें पूरा अंदर का उसका जो इतना भी पल्प है वो सब निकाल दिया है खीरे का। बड़ा खीरा मिलता है ये। और ये रहे मेरे छोटे से लड्डू गोपाल, जो कि मैं इनको इसमें रख दूँगी। आई थिंक ये इसलिए रखते होंगे, मुझे नहीं पता है इसकी स्टोरी क्या है, किसी को पता होगा तो प्लीज़ बताइएगा। कि एक जो मदर के वोम में रहते हैं बच्चे, तो वो वाली फ़ील आए, इसलिए रखा जाता होगा। तो मैंने ये रख दिया है। अब रात में जब 12 बजे मैं करूँगी जन्म, तो मैं इनको इसमें से निकालूँगी। ये मेरा मंदिर है। अभी हम लोग थोड़ी देर में ही डेकोरेशन स्टार्ट करेंगे। तो मैं किचन में आ गई हूँ। हमारे यहाँ बहुत सी चीज़ें तो नहीं बनती हैं, लेकिन जो बनाना चाहें उस हिसाब से बना सकते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा तो 3 लोगों में क्या ही बनाएं, और आजकल हम लोगों ने शुगर का बहुत ज़्यादा कट आउट किया हुआ है, तो मैं गुड़ में ही बना रही हूँ। बट बेटी के लिए जो चीज़ें शुगर में बनती हैं, उसको शुगर में ही पसंद है, उसको चीनी में ही बनाना होगा। तो मैं मखाना बना रही हूँ चीनी वाला, और एक मेवा पाक बना रही हूँ। बस थोड़ा बहुत मैंने स्टार्ट कर लिया है, क्योंकि बहुत हड़बड़ी हो जाती है, तो मैंने वीडियो कुछ नहीं बनाया। मैं अभी दिखाती हूँ आपको कि क्या बनाया मैंने। पाक बनाने के लिए मैंने सारा मेवे को ड्राई वो घी में रोस्ट करके, और नारियल, सूखा नारियल को घिस करके उसको भी रोस्ट करके सब एक साथ पीस लिया है। अब मैं इसमें गुड़ डाल करके कढ़ाई में फिर उसको करूँगी। ये मैं मखाना भून रही हूँ दूसरी कढ़ाई में, जिसको मैं चीनी में पाकूँगी। तो बस मैं ये 2 चीज़ ही बना रही हूँ, बाकी तो चना मिर्च वगैरह रहेगा, फल वगैरह रहेगा। बस किचन बहुत फैला हुआ है, तो मिलते हैं सब बनाने के बाद। ये देखिए, ये हम लोगों ने डेकोरेशन करी है। यहाँ बनारस में ना काफ़ी अच्छी, सब जगह मिलता होगा आई थिंक, बट यहाँ पे हम लोग बचपन से ही ऐसे ही, ये जो नीचे ग्रीन और दिख रहा है अलग अलग कलर के मिलते हैं, इसको लगा करके, और बहुत से अच्छे अच्छे चीज़ें मिलती हैं। मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लिया था, क्योंकि फिर उसको हटाना और फिर सारा सामान सही से रखना इज़ अ बिग टास्क। तो मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें ही ली थी, जो बेटी के साथ मिल कर के मैंने यहाँ पे लगाया। और आप देख रहे हैं ये पूरा डेकोरेशन मंदिर के बगल में ही किया है मैंने। मंदिर है, उसके आगे मैंने लड्डू गोपाल का झूला रखा है। ये झूला हम लोग भी इस बार लेकर के आए थे, अभी लास्ट टाइम वाला झूला ख़राब हो गया था, तो ये झूला बहुत अच्छा मिल गया था, स्टर्डी था काफ़ी, लकड़ी का था। और ये सारी चीज़ें थीं, और मोर पंख था, और वो करौंदे का आता है, ये पीछे जो पेड़ पौधे जैसा लगा है ना, पत्तियाँ जो उसकी हैं करौंदे की, तो ये सारा लगाते हैं इसमें। ये पूरा मंदिर है मेरा। बाकी सब लाइटिंग वाइटिंग थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा कर दी थी, बहुत ज़्यादा डेकोरेशन नहीं करी थी। बहुत ज़्यादा भी करते हैं, लास्ट टाइम भी की थी अच्छी, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा नहीं किया था। फिर हम लोग के पास टाइम था, मैं रेडी थी, तो हम लोग आ गए थे इस्कॉन, लेकिन इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी कि हम लोग गए ही नहीं अंदर, बाहर से ही दर्शन किया और वापस आ गए, क्योंकि फिर जन्म भी करना था। फिर आगे मानस मंदिर था, बनारस में सुना होगा आप लोगों ने, मानस मंदिर है, राम जी का मंदिर है। और वहाँ पर काफ़ी अच्छी डेकोरेशन हुई हुई थी, क्योंकि सावन में वहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं, सावन में वहाँ झांकी लगती है, तो उसी समय की जो डेकोरेशंस थी वो चल रही थी। और ऊपर वहाँ पर झांकी लगी हुई थी, मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा है, मैं इतने साल से रह रही हूँ यहाँ पर, बट मैंने फ़र्स्ट टाइम ये देखा, इतना अच्छा लगा, इतनी ज़्यादा अच्छी थी। बेटी को मैंने दिखाया, एक्चुअली वो रामायण वगैरह देखती है, तो उसको बहुत ज़्यादा मतलब वो कनेक्ट कर पा रही थी, कि स्टोरीज़ बना पा रही थी कि यहाँ ये हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है। देखिए ऊपर शिव विवाह हो रहा था, तो ऐसे बहुत सी चीज़ें वहाँ लगी हुई थी, इतनी अच्छी लग रही थी। पूरा मतलब वो चलती हुई थी, तो वो बहुत अच्छा लग रहा था। ये बाल लीला दिखा रहा था, और भीड़ थी, लेकिन इतना सही वे में था कि सब लोग ईज़िली देख पा रहे थे। तो एक-एक चीज़ सारी स्टोरीज़ की तरह बना हुआ था। सब पे लिखा भी हुआ है, देखिए ये सीता स्वयंवर का है। बहुत ही सुंदर था, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, और मुझे लगा मैं अभी तक गई क्यों नहीं थी। ऊपर देखो ये सूर्पनखा का जो लक्ष्मण जी ने नाक काटी थी वो दिखा रहा था। तो ऐसे ही इको भवन का है, एक केवट ने जो राम जी के पैर धोए थे, वो सारी चीज़ें हैं। तो बहुत अच्छा था बच्चों के लिए, तो बहुत ही मतलब नॉलेजेबल चीज़ है, कि जहाँ बच्चों को जाना चाहिए, कि उनको थोड़ा अपने कल्चर के बारे में पता लगे। तो मेरी बेटी तो काफ़ी इंटरेस्टेड है इन चीज़ों में, देखती रहती है स्टोरीज़, बुक भी लाती है लाइब्रेरी से अपने स्कूल की पढ़ने के लिए, और रामायण भी देखती है, और अपने पापा से रोज़ रात में स्टोरीज़ भी सुनती है। ये सब देखिए, जटायु का जो युद्ध हुआ था, रावण और जटायु का,
तो बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें थी और थोड़ा टाइम था क्योंकि भीड़ उतनी नहीं थी यहाँ पे, तो हम लोगों ने जल्दी ये देखा, ये सारी चीज़ें देख कर के फिर उसके बाद घर भी आना था क्योंकि रात में 12 बजे जन्म होता है, तो वो करना था। यहाँ पर देखिए कृष्ण जी का है आई थिंक, ये निंद्रा में कुंभकर्ण, हाँ, ये कुंभकर्ण का है। और ऐसे ही बहुत सी चीज़ें अभी आगे कृष्ण जी का भी आएगा, तो बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब वर्थ था जाना और टिकट सिर्फ़ ₹10 थी और 5 साल से नीचे बच्चों का कोई भी टिकट भी नहीं थी। तो बहुत सही चीज़ थी और यहाँ भीड़ होती भी है सावन के समय में। ये झाँकी जो ऊपर की तरफ लगी होती है मंदिर में, ये आई थिंक ये बाहर गार्डन में लग जाती है, तो बहुत भीड़ होती है। तो सावन में तो जाना पॉसिबल ही नहीं है। तो हम लोग अभी गए थे। अब थोड़ी-थोड़ी सी क्लिप्स जो हैं मैंने ऐसे ली हुई हैं, तो थोड़ा-सा ये देखो आप, ये पूरा उनका बना हुआ है। ऊपर आप नरसिम्हा जी को देख रहे होंगे, सीता जी को देखिए जो वो हुई थी, अग्नि परीक्षा दी थी उन्होंने, उसका है। ये राधा कृष्ण बहुत सुंदर लग रहा था, हम लोगों को तो बहुत सुंदर लगा। मुझे स्पेशली क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम गई थी। ये देखिए कितना सुंदर एकदम चलता हुआ इतना अच्छा लग रहा है कि मतलब बहुत अच्छा लगा कि हाँ, इतनी अच्छी चीज़ भी है बनारस में, तभी तो भीड़ होती थी। मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ पे लोग आते हैं, इतनी भीड़ होती है। सावन में तो झूला वगैरह भी बहुत लगता है यहाँ मंदिर के आसपास, लेकिन इतनी भीड़ हो जाती है ना कि हम लोग कभी नहीं गए हैं। अभी ये फर्स्ट टाइम गए तो बहुत अच्छा लगा। बच्चों को ज़रूर लेकर आइए अगर आप भी बनारस में हैं और कभी नहीं गए हैं, तो आई होप बहुत से लोग गए होंगे ज़रूर, मैं ही नहीं गई हूँ। ये देखिए कृष्ण जी हैं और यशोदा माँ माखन निकाल रही हैं। तो बहुत अच्छी चीज़ थी, जा ज़रूर जाना चाहिए सबको और बीइंग अ बनारसी तो ज़रूर जाना चाहिए बनारस में रहने वालों को। ये मीराबाई का पूरा किया और देखिए मीराबाई हैं, वो पूरा वो भी हल्का-हल्का मूव हो रही थी। बहुत अच्छा था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मैं आगे और चीज़ दिखाती हूँ। ये देखिए राम जी का ना राज्यभिषेक हो रहा है, ये तीनों माएँ हैं उनकी, तीनों माएँ यहाँ पे दिखाया है। कितना ज़्यादा फ़ैसिनेटिंग है, मतलब अच्छा लग रहा था, अट्रैक्टिव है। बच्चों को जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको कितना अट्रैक्ट करे ये सारी चीज़ें। क्योंकि अब ये सी चीज़ें उतनी देखने को मिलती नहीं है कहीं पर भी उतनी ज़्यादा, और इतनी मूव करती हुई ना, तो बहुत मतलब अच्छा लग रहा था देखने में। तो काफ़ी बच्चे वहाँ थे जिनको वो चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी, जो फर्स्ट टाइम देख रहे थे। तो ये सारी चीज़ें हैं देखिए, हनुमान जी ऊपर। बस फिर इसके बाद हम लोग तो आ गए थे घर। घर आकर के मैंने 12 बजे जन्म किया। ये खीरे में जो रखे थे मैंने लड्डू गोपाल ना, उनको निकाला, फिर उनको वही चना में रखा, ऊपर से उनका सारा वो किया, अभिषेक किया, दही, दूध, घी, शहद, ये सारी चीज़ों से। और फिर उसके बाद पूजा हो गई थी, सबने प्रसाद ले लिया था। ये अनिका यहाँ भगवान जी को झूला झुला रही थी। ये मेरे लड्डू गोपाल आ गए हैं खीरे से बाहर। बहुत अच्छी फ़ीलिंग आती है, मतलब वाक़ई एक बच्चे वाले वो लगते हैं। 7-6 दिन तक जैसे घर में पूरा ऐसे ही डेकोरेशन की हुई रहती है, फिर उसके बाद अब छठी करेंगे। यहाँ पे 26 को मैंने किया है, तो 31st को छठी करूँगी। तो बहुत अच्छा, मतलब अच्छा कनेक्ट होता है, बच्चों को भी चीज़ें पता लगती हैं अपने कल्चर के बारे में, क्या कैसे होता है। ये थोड़ी बहुत चीज़ें जो मैंने बनाई थी, ये वो हैं। बस फिर बहुत देर हो जाती है, 12 बजे जन्म करते-करते, समेटते 12:30 1 बज जाता है, फिर नेक्स्ट डे स्कूल भी रहता है। तो बस जल्दी-जल्दी से सब समेटा और फिर नेक्स्ट डे की तैयारी। बैग वगैरह तो मैंने बेटी का पहले ही लगा दिया था। बस फिर नेक्स्ट डे हो गया और अभी हम लोग फिर एक दिन पहले ही गए थे हम लोग मूवी, क्योंकि लॉन्ग वीकेंड था तो हम लोग मूवी भी गए थे, तो उसकी क्लिप भी मैं आगे लगा रही हूँ। स्त्री गए थे, बहुत अच्छी लगी हम लोगों को तो, बहुत मतलब हॉरर कॉमेडी है, तो अगर देखा नहीं है अभी तक तो ज़रूर देखिएगा, बहुत मज़ा आया हम लोगों को भी। गई थी क्योंकि मैं बुक माई शो पे देख रही थी ना, तो हर बार बहुत दिन से हम लोग देख रहे थे, लेकिन हर बार हाउसफुल हो रहा था और आगे की टिकट्स ही मिल रही थी। तो मॉर्निंग में आज अनिका का पीटीएम था, तो हम लोग स्कूल से आते टाइम वहाँ से वो लेते हुए आए थे टिकट्स। और आज हम तीनों ही वो कर रहे हैं, ट्विनिंग कर रहे हैं, सबने डेनिम का ही पहना हुआ है, मैंने भी, हस्बैंड ने भी और अनिका ने भी। तो पैंटालून आ गए थे, अभी टाइम था थोड़ा, तो थोड़ी बहुत विंडो शॉपिंग ही करने को, शॉपिंग नहीं किया। और ये मिरर मिल जाए तो कौन फ़ोटोज़ नहीं लेगा। मैंने भी ले ली थोड़ी बहुत, ये थोड़ी बहुत मूवीज़ की क्लिप बनाई थी वो ऐड कर दी है। तो अच्छी मूवी है, फुल कॉमेडी है, बहुत अच्छी एक्टिंग है राजकुमार राव और अभिषेक बैनर्जी जो जना का कैरेक्टर जिन्होंने किया है।
तो बहुत अच्छी एक्टिंग है और पंकज त्रिपाठी तो हैं ही पिक्चर में। और ये हम लोग आ गए थे फिर डिनर करने। बस डिनर किया और फिर डिनर करके निकल गए थे, बहुत देर हो रही थी। नेक्स्ट डे एक्चुअली नेक्स्ट डे हाँ संडे था, हम लोग सैटरडे नाइट में आए थे। तो ये पहले का वीडियो है जन्माष्टमी से। सैटरडे को हम लोग आए थे और फिर उसके बाद संडे था नेक्स्ट डे, तो चलो ईज़ी होता है। फिर उसके बाद बस घर आ गए, फिर मैंने जन्माष्टमी का लगा दिया वो देखे।